हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम, राधे राधे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके जीके जीएस के सब्जेक्ट के बारे में। तो ये वीडियो हमारी रहने वाली है हिस्ट्री की। इसके अंदर हम लोग आपको कंप्लीट सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं जो कि आपके जीके जीएस के अंदर आते हैं, वो सभी आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो ये आपकी हिस्ट्री की रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस एग्ज़ाम के लिए ये आपकी सफिशिएंट रहेगी या मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। तो ये आपका जो एसएससी का एग्ज़ाम है, एसएससी, डीएसएसबी और रेलवे, सभी एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ पर आपका हिस्ट्री पूछा जाता है वहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और यकीन मानना दोस्तों, वीडियो से ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो एसएससी के जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी स्पेशल, उनके लिए ये क्लास बनाई जा रही है। सभी दोस्त वीडियो के साथ जुड़े, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे चैनल के ऊपर, उतनी ही ज़्यादा हम लोग आपके लिए मेहनत भी करेंगे। तो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि क्या क्या आपका सिलेबस जो है वो रहने वाला है, किस तरह का जो आपका पैटर्न है वो आपका चलेगा। यहाँ पर तो देखो, प्राचीन भारत, आपका जो इतिहास है यानी कि हिस्ट्री है, उसको 3 पार्ट्स के अंदर आपका डिवाइड किया गया है। प्राचीन भारत, ठीक है, दूसरा आपका आएगा आपका मध्यकालीन भारत और तीसरा आपका आएगा आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इतिहास का परिचय, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री को देखेंगे। इसके बाद में आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात की गई है यहाँ पर, इसको देखेंगे। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता, जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसके कौन कौन से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर, कितने क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके, तो उस तरीके से ये आपका रहने वाला है। नेक्स्ट आपका महाजनपद काल, यहाँ पर आपके 16 महाजनपद दर्शाए गए हैं आपके अंगुत्तर निकाय के अंदर। तो ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और आपके प्रमुख राजवंश, यानी कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन शासक रहे और अंतिम शासक कौन थे, तो उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। दूसरा है आपका मिडेवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत। यहाँ पर हम देखेंगे अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और सिख धर्म। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर स्पेशली अगर एसएससी की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत जो है, वहाँ से आपका 100% क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। इसके अंदर हम लोग देखेंगे 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य, ठीक है, भारत में यूरोपियों का आगमन। नेक्स्ट है आपका टॉपिक अंग्रेजों की भारत पर विजय। आगे है आपका भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार किस तरीके से हुआ था। 1857 की क्रांति के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ जो कौन कौन से स्थान से आपके कौन कौन से क्रांतिकारी जो है वो आपके उभरे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये भी आपका। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। नेक्स्ट आपका क्रांतिकारी संगठन। और आगे है आपका कांग्रेस की स्थापना से पहले राजनीतिक संस्थाएं। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डब्ल्यूसी बनर्जी के द्वारा। और कब की गई थी? अगर ईयर की बात की जाए तो 1885 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, यानी कि ये आपका टाइम पीरियड रहने वाला है 1885 से 1947 के मध्य का। याद रखना एडी, और एक आपको बीसी भी देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। तो ये टॉपिक्स थे आपके जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं इतिहास से, ठीक है। इससे बाहर आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी। कंसेप्ट क्लियर करवाने के बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए भी, और खुद मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। एक आपकी मैराथन क्लास लगवाई जाएगी और इसके साथ साथ आपके वन लाइन क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। ज़्यादातर मैं कोशिश करूंगी कि आपको जीके जीएस के 5000 के समथिंग वन लाइनर क्वेश्चन दे दूँ, ताकि आपको एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन देने वाली हूँ जो आपके किसी न किसी एग्जाम के अंदर पहले पूछे गए हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो आगे चलकर। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले इतिहास के बारे में, हिस्ट्री। अगर इसका संधि विच्छेद देखा जाए तो इति प्लस है प्लस आस, निश्चित रूप से ऐसा हुआ या अतीत में जो घटित हुआ है वो इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अगर बात की जाए कि इतिहास के जनक कौन है, फादर कौन है या पिता कौन है, तो हेरोडोटस को जो है
वो इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है, हेरोडोटस। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी बुक थी इनकी? हिस्टोरी का, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। और जो हेरोडोटस है उनको इतिहास का जनक जो है वो माना गया है, लेकिन इतिहास शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आ चुका है, इस चीज़ को देखना। जो इतिहास शब्द है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो हेरोडोटस के द्वारा दिया गया था। और ये बात किसके द्वारा कही गई है? तो ये बात कही गई है, एक रोमन दार्शनिक है जिसका नाम है सिसरो, तो उनके द्वारा ये बात कही गई है कि हेरोडोटस ने जो है वो इतिहास शब्द को सर्वप्रथम लिया था। और हेरोडोटस कौन है? एक चीज़ को याद रखना, फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ ग्रीस, यानी कि यूनान के प्रथम इतिहासकार रहे हैं आपके ये। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपके हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन इजी हैं, बिल्कुल हर एक बच्चे को पता है। और जिन्होंने बेसिक से तैयारी नहीं कर रखी वो बच्चे भी यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं, यानी कि जिन्होंने अभी 12th क्लास पास आउट किया है और जिनको तैयारी करनी है वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रेशर बंदे नहीं हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रखी है, तो उनको इनके आंसर ईजिली पता है। बिल्कुल ये ईजी क्वेश्चंस है, लेकिन फिर भी आप देख कर चलना। फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ इस चीज़ को। इतिहास, इति प्लस है प्लस आस, यानी कि निश्चित रूप से ये घटित हुआ होगा। ये जो हेरोडोटस है ये कौन है? इतिहास के जनक है। इनके द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। और कौन थे ये? यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो हेरोडोटस है उनको संस्कृत में किस नाम से जाना गया है? तो संस्कृत में इनको हरिदत्त कहा जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखना, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। संस्कृत के अंदर किसको कहा गया है? हरिदत्त, हेरोडोटस को हरिदत्त कहा गया है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि भारत का विभाजन, भारत का इतिहास। तो भारत का जो इतिहास है वो आपका 3 भागों के अंदर आपका बांटा गया है। अगर विभाजन की बात की जाए तो विल्सन के द्वारा विभाजन किया गया था। किसका? प्रागैतिहासिक काल का। 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? प्रागैतिहासिक काल, जिसको कि पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, इसी को स्टोन एज भी कहते हैं, और इसी को प्री हिस्टोरिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज़ याद रखना, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को यहाँ पर स्टोन एज भी देखने को मिल सकता है और प्री हिस्टोरिक पीरियड भी देखने को मिलता है, क्योंकि वो हिंदी में लिख देते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा आपका टाइप है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। और इसको किस तरीके से वर्णित किया गया है? प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर आपका आएगा कि वहाँ पर कोई भी लिखित प्रमाण उनको नहीं मिले थे, यानी कि उनको पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था? उनको लिखित परिणाम तो मिले थे, साक्ष्य जो थे वो एविडेंस जो थे उनके अंदर कुछ लिखित मिला था, लेकिन वो क्या था? जैसे पढ़ा नहीं गया था। उन्होंने जो चित्र बनाए थे वो इस तरीके के थे कि उनको अब तक पढ़ा नहीं गया है। नेक्स्ट आपका ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिक पीरियड, जिनको लिखा भी गया है और पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर देखें कि प्राग ऐतिहासिक काल जो है वो कितने प्रकार का है, तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट्स के अंदर आपका डिवाइड किया गया है। पहला है आपका पैलियोलिथिक पीरियड, यानी कि पुरापाषाण काल। दूसरा है आपका मीजोलिथिक पीरियड, यानी कि मध्य पाषाण काल। और तीसरा है आपका नियोलिथिक पीरियड, यानी कि नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल आपका अज्ञात समय से आपका 10,000 BC तक का है, या फिर आपको 20 लाख भी मिल सकता है। कितना है? 20 लाख से 10,000 BC। BC क्या है? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले क्या है? BC लगेगा, और जन्म के बाद का क्या लगेगा? AD, यानी कि एनो डोमिनी। तो इस चीज़ को याद रखना, जहाँ पर आपको BC मिले यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और जहाँ पर आपको BC का अगर आपको हिंदी में देखने को मिलेगा तो क्या मिलेगा? ईशा पूर्व, ठीक है। और AD का क्या मिलेगा? ईसवी मिलेगा। AD का क्या मिलेगा आपको? ईसवी। तो इस चीज़ को भी आप याद रख लेना। पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड की बात की जाए तो 20 लाख वर्ष से पहले 10,000 BC, या फिर अज्ञात से 10,000 BC। मध्य पाषाण काल आपका आएगा 10,000 से लेकर 4,000 BC तक का। और नवपाषाण काल है आपका 4,000 BC से लेकर 2,500 BC तक का। नेक्स्ट है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको कि 2 पार्ट्स के अंदर आपका डिवाइड किया गया है, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता,
जिसको कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है आपका वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान चीज़ें हैं, हालांकि यहाँ से आपका क्वेश्चन देखने को भी मिलता है, लेकिन वो सभी चीज़ें आपकी आगे करवाई जाएंगी। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है आपका। सिंधु घाटी सभ्यता, अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो 2500 से लेकर 1700 BC, लेकिन अगर मान्य टाइम पीरियड पूछा जाए, ये आपका नॉर्मली दे रखा है, लेकिन मान्य टाइम पीरियड क्या रहने वाला है, 2350 से लेकर 1750 BC रहेगा आपका। याद रखना, 2350 से लेकर 1750 BC। और दूसरा है आपका वैदिक सभ्यता, ये आपका चलेगा 1500 से लेकर 600 BC तक का। ठीक है, जिसके अंदर वैदिक सभ्यता का 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक काल और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका ऐतिहासिक काल, जिसको हिस्टोरिक पीरियड के नाम से जाना गया है। ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है आपका। पहला है प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा है आपका मध्यकालीन इतिहास यानी कि मिडेवल हिस्ट्री, और थर्ड है आपका आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो 600 BC से लेकर 712 AD तक जो है वो आपका एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट रहने वाला है। 600 BC से लेकर, याद रखना BC है ये, 600 BC से लेकर 712 AD तक क्या रहने वाला है आपका प्राचीन इतिहास है। 712 AD से लेकर 1707 तक, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तब तक। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, मध्यकालीन इतिहास। और आपका 1707 AD से लेकर 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम तक आपका आधुनिक इतिहास देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पुरापाषाण काल की, यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड की। अगर अध्ययन की बात की जाए कि इसकी स्टडी किसके द्वारा की गई थी, तो पुरापाषाण काल 1863 के अंदर रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा जो है पुरापाषाण काल की स्टडी की गई थी। यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो सभी क्वेश्चंस को याद रखना। शिकार का अल्प ज्ञान था पुरापाषाण काल के अंदर, यानी कि लिटिल नॉलेज ऑफ हंटिंग जो है, शिकार का अल्प ज्ञान था, यानी कि पूर्ण तरीके से वो लोग विकसित नहीं थे। ये क्या करते थे, कच्चा मांस खाते थे। ईट रो मील्स, यानी कि उनके पास आग की भी कोई खोज उस टाइम तक नहीं थी, अगर आग होती तो वो पका कर खाते, कच्चा मांस खाते थे। तीसरा आपका पत्थर का प्रयोग करते थे, यूज ऑफ स्टोन्स, जैसे उनको शिकार करना होता था तो उस टाइम पर क्या करते थे, पत्थर से वार करते थे। तीसरा है आग की खोज, इन्वेंशन ऑफ फायर, फिर उन्होंने क्या किया था, आग की खोज भी स्टार्ट कर दी थी। उनको नहीं पता था कि मांस को पकाकर खाना है, लेकिन बाद में वो पका हुआ भोजन ग्रहण करने लगे, लेकिन तब तक वो क्या करते थे, कच्चा मांस खाते थे। अगर साक्ष्य की बात की जाए कि आग की जो खोज की गई है उसके साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं, तो चीन की गुफा है, वहाँ पर एविडेंस मिले हैं आग की खोज के, और गुफा का नाम कौन सा है, चाओ जू गोजियन। देखो इस चीज़ को याद रखना, चाओ जू गोजियन, एग्जाम के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। और फिफ्थ आपका यहाँ पर पॉइंट रहने वाला है कि चित्रकारी की उन्होंने जो है वो शुरुआत कर दी थी, और इस चीज़ के आपके एविडेंस कहाँ पर मिले हैं, भीमबेटका की गुफाओं से यहाँ के एविडेंस मिले हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है आपकी, तो MP के अंदर है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, रायसेन जिले के अंदर है। अगर बात की जाए कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनको 2003 के अंदर यूनेस्को में शामिल किया गया था। किस टाइम पे किया गया था, 2003 के अंदर। 1857 से 1858 में VS वाकड़कर के द्वारा इसकी जो है वो खोज की गई थी, किसकी, भीमबेटका की गुफाओं की। महाभारत कालीन गुफाएं हैं ये आपकी, इनके अंदर शैल चित्रकारी देखने को मिली है, शैल चित्रकारी जो कि आपकी लाल हरे रंग का जहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं रिवाइज के तौर पर इसको, कि जो पुरापाषाण काल है उसकी स्टडी 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा की गई थी। शिकार का अल्प ज्ञान था इनको, कच्चा मांस खाते थे, पत्थर का प्रयोग करते थे। आग की खोज के जो साक्ष्य हैं वो आपके चीन की गुफा से प्राप्त हुए हैं। चित्रकारी आपकी देखने को मिली है भीमबेटका की गुफाओं में, जो कि आपकी मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1857 से 58 के अंदर VS वाकड़कर के द्वारा की गई थी। ठीक है, महाभारत कालीन आपकी गुफाएं हैं, इनके अंदर लाल व हरे रंग की चित्रकारी देखने को मिली है। लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जा चुका, कि भीमबेटकाओं की गुफाओं को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो वर्ष 2003 के अंदर शामिल किया गया था। एक क्वेश्चन आपको और बता देती हूँ
जो आपके एग्जाम के अंदर आता है। हालांकि स्टैटिक के पोर्शन में वो चीज़ करवाऊंगी, जब आपका स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो करवाया जाएगा उस टाइम पर आपको बताऊंगी। 2010 के अंदर यूनेस्को में कौन से नृत्य को शामिल किया गया था? तो कालबेलिया को, याद रखना इस चीज़ को। कालबेलिया जो कि सपेरा जनजाति की महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, और कहाँ का है ये बात पूछे तो वो आपका राजस्थान का है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफ़ी बार आपके एग्जाम के अंदर आ चुका। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य पाषाण काल यानी कि मीसोलिथिक पीरियड, जिसको लघु पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। अध्ययन की बात की जाए तो 1867 CL करलाइल के द्वारा इसका अध्ययन किया गया था। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी? इन लोगों को शिकार का ज्ञान हो गया था, ठीक है। दूसरा था तीर कमान का ये लोग प्रयोग करने लगे थे, यानी कि इन्होंने क्या किया था? पत्थरों को पीछे छोड़कर तीर कमान का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तीसरा है यहाँ पर पालतू पशु के साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिले हैं, यानी कि एविडेंस ऑफ पेट्स। कहाँ कहाँ से मिले हैं? एक तो है आपका आदमगढ़ मध्य प्रदेश, दूसरा है आपका बाजौर यानी कि राजस्थान के अंदर पड़ता है आपका बाजौर। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। फोर्थ है यहाँ पर बर्तन बनाना इन्होंने सीखा था और मिट्टी से इन्होंने बर्तन बनाए थे। अगर एविडेंस की बात की जाए तो यूपी के इलाहाबाद में बर्तनों के जो है वो साक्ष्य देखने को मिले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि मध्य पाषाण काल के अंदर शव दफनाने की प्रथा आपकी जो है वो शुरू हो गई थी। कहाँ कहाँ कौन कौन से शव मिले थे वो चीज़ें आपको बता दी जाएगी। दूसरी चीज़ है यहाँ पर पत्थरों के रूप में चापर, ठीक है, चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, ब्यूरिन तकनीकी का इस्तेमाल होने लगा था। यानी कि पहले आपके पत्थर गोल थे, फिर उनको थोड़ा सा नुकीला बनाया गया, फिर और नुकीला बनाया गया, तो उन्हीं चीज़ों को क्या है, जिस शेप की जो आकृति आपकी दी गई थी पत्थरों की, उन्हीं को चॉपर, चापिंग, हैंड एक्स और ब्यूरिन के नाम से जाना जाता है। तो ये तकनीकी आपकी मध्य पाषाण काल के अंदर अपनाई गई थी। यहाँ की अगर मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं, अगर उन स्थानों की बात की जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ से आपका राग का टीला मिला है कौन सा है? संगनकुल्लू है, और एक आपका है कुचाई जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है, और जलहल्ली भी आपका मध्य पाषाण काल का ही क्षेत्र है। फिर से रिवीजन कर लो। यहाँ पर शिकार का ज्ञान इन लोगों को हो गया था, तीर कमान का प्रयोग करते थे, पालतू पशु बनाने लग गए थे, यानी पालतू पशु रखने लग गए थे, बर्तन बनाना इन्होंने सीख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक पीरियड। यहाँ पर क्या था? कृषि की खोज हो चुकी थी। अगर सबसे पहले बात की जाए कि किस अनाज की जो है वो कृषि की गई थी, तो जौ की आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में जौ। अगर जौ ना मिले फिर आपको गेहूं आप टिक कर सकते हो, अगर आपको देखने को ना मिले जौ या यव नहीं मिले तो। कृषि की खोज यहाँ पर हो गई थी, तांबे की खोज हो गई थी, पहिए का आविष्कार हो गया था, पूजा वगैरह भी ये लोग करते थे जहाँ के एविडेंस आपको देखने को मिले हैं, शिल्प का प्रयोग करते थे। दूसरा ये छोटे पत्थरों का यूज करते थे, और उस टाइम में छोटे पत्थरों को माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता था। अगर कृषि की बात की जाए तो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ आपका पाकिस्तान में पड़ता है? बोलन नदी के किनारे, जहाँ से आपको कृषि के साक्ष्य देखने को मिले हैं। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ को याद रखना, डायनासोर का अंत कब हुआ था? ये चीज़ें मुझे ऊपर ही लिखनी थी, लेकिन मैंने यहाँ पर अगर उस टाइम पे भूल गई थी नोट्स के अंदर, तो नीचे लिख दी है। इस चीज़ को याद रखना, ये ओनली समझाने के लिए है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिला है। डायनासोर का अंत 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। अगर कारण पूछा जाए तो पृथ्वी से उल्कापिंड के टकराने के कारण जो है वो डायनासोर का अंत हुआ था, ठीक है। मानव विकास का सिद्धांत, दूसरा पॉइंट आपका दे रखा है, मानव विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा मानव विकास का सिद्धांत दिया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा मानव विकास का सिद्धांत दिया गया था। और ये कौन थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। अगर बुक की बात की जाए तो इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिला है। स्पेशली मैं एसएससी की बात कर रही हूँ कि एसएससी के एग्जाम में जितने भी ये मैंने नोट्स के अंदर आपको जो भी पॉइंट्स करवाए हैं, पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो पीडीएफ से आप रिविजन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो ये नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं प्रॉपर तरीके से आपके लिए तैयार किए गए हैं एसएससी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। जो एसएससी जीडी और एसएससी दिल्ली पुलिस एमटीएस का जो आपका एग्जाम आने वाला है
उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपके ये नोट्स तैयार किए गए हैं। यकीन मानना किसी पेड बैच से अच्छे नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये मत सोचना कि आप जहाँ पर आप बैच खरीदोगे, पैसे बर्बाद करोगे, वहीं से आप पढ़ाई कर सकते हो। आपको अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। बाकी मैं पीडीएफ भी प्रिंट करवा दूंगी आप लोगों के लिए। और जितने ज़्यादा आप स्टूडेंट चैनल पर जोड़ेंगे, जितने ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे, जिस तरीके से आप मुझे कमेंट करेंगे, कोई भी टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आप उस टॉपिक के लिए या उस सब्जेक्ट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जीके जीएस का आपका कंप्लीट कोर्स करवाने के बाद आपका किसी और सब्जेक्ट का करवाया जाएगा जिस चीज़ की आप लोगों की ज़्यादा डिमांड रहेगी। बाकी आप लोगों के कहने पर ही जीके जीएस का बैच जो है वो स्टार्ट करवाया गया है आपका। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए या फिर कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बात की जाए कि मानव विकास का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। चार्ल्स डार्विन जो थे इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, ठीक है। इनकी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो यहाँ पर देखो आप एग्जाम के अंदर आ चुकी हैं। डिसेंट ऑफ मैन जो कि 1871 के अंदर आपकी प्रकाशित हुई थी, डिसेंट ऑफ मैन। और दूसरी बुक है आपकी जातियों का उद्भव, जो कि आपकी 1859 के अंदर यानी कि 1859 के अंदर ये आपकी प्रकाशित की गई थी। तो ये यहाँ पर जितने भी आपकी चीज़ें करवाई गई हैं नोट्स के अंदर, वो सभी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, जो कि आपके किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। ओनली वही क्वेश्चन इसके अंदर डाल रखे हैं। आप खुद से देख सकते हो कि नोट्स आपके किस तरीके से तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो अगले टॉपिक के ऊपर रहेगी। तो आप ये बता देना कमेंट करके कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देखो इससे बाहर जो आपका ये दे रखा है पूरा पाषाण काल, वहाँ से आपका कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं आने वाला। आपको बिल्कुल कंप्लीट तरीके से कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको प्लस में एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और जब आपके एमसीक्यू और कंसेप्ट दोनों चीज़ें अगर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में आपकी एक मैराथन क्लास लगवाई जाएगी, और उसके बाद में आपको वन लाइनर क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आपकी कितनी सारी चीज़ें हो गई, और वन लाइनर भी कितने हैं आपके 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो आप खुद से देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें हैं आपकी जीके जीएस के अंदर मार्क्स लाने के लिए। यानी कि जैसे आपका 50 नंबर का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है, 50 नंबर जिसके अंदर आपके जीके जीएस के आ रहे हैं, तो आप दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको कम से कम 42 के अराउंड आपको मार्क्स लेकर आने हैं। यानी कि 40 प्लस आपको मार्क्स जीके जीएस के अंदर चाहिए ही चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक। तो ईजिली आप यहाँ से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।